नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिस्तक पर। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज हम निवेशकों से जुड़ी एक खास बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से निवेशकों से ही जुड़ी हुई तमाम खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले हमने देखा कि क्वांट म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, सेबी ने उस पर एक्शन लिया। फिर हमने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में भी खबरें आई जिसने निवेशकों को परेशान किया। अब एक और खबर आ रही है जिसमें सेबी ने एक्शन लिया है संजीव भसीन पर। अब इस पूरे मामले के बारे में जानकारी हमको देंगे प्रवीण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप प्लीज एक बार दर्शकों को ये बता दीजिए कि संजीव भसीन पर सेबी ने क्या एक्शन लिया और क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल एक खबर आई थी कि मनी कंट्रोल के हवाले से, जिसमें संजीव भसीन पर पंप एंड डंप के उन पे इस तरह की बात आई कि उनकी सेबी जांच कर रहा है और उस जांच का जो फोकस है, केंद्र है, वो ये उन पे इस तरह के आरोप हैं कि पंप एंड डंप की एक्टिविटी में वो शामिल थे। इस तरह की बात मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में कही गई। तो अब जैसा आपने भी बताया कि पिछले कई दिन से इन्वेस्टर्स के लिए लगातार, भले मार्केट रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए लगातार खराब खबरें आ रही हैं। उसमें चाहे क्वांट एमएफ में फ्रंट रनिंग का मामला हो, जिसकी जांच सेबी ने शुरू की, वहाँ 2 जगह पे सर्च एंड सीजर का ऑपरेशन सेबी ने किए, या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेके बात आई जहां यूजर्स ने सवाल उठाए, अपनी चिंता जाहिर की, और अब इसके बाद संजीव भसीन का मामला आ गया। तो ये लगातार इन्वेस्टर से जुड़ा हुआ मामला है, उनके रिस्क से जुड़ा हुआ मामला है कि किस तरह से सेबी के सख्त नियमों के बावजूद इन्वेस्टर्स के सामने मुसीबत इस चीज़ की है कि वो कहाँ से किस तरह से फंसाए जा सकते हैं, वो किस तरह से बचें। तो सर, अब यहाँ पे क्योंकि आपने एक और शब्द की बात की, हमने जब क्वांट एमएफ की बात की थी तो हमने ये भी समझा था कि ये फ्रंट रनिंग क्या होती है। अब ये सब पंप एंड डंप क्या होता है, अगर हम दर्शकों को बताना चाहें। बिल्कुल, पंप एंड डंप का मसला मैं बताता हूँ, लेकिन उसके साथ पहले हम एक जो डेटा बताते हैं कि आखिर ये समस्या इतनी गंभीर क्यों है। तो जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं, अभी इसी 1 जून को सेबी ने 11 इंडिविजुअल्स पे लगभग 8 करोड़ रुपए के फाइन लगाए हैं। ये स्वर्णिम ट्रेड उद्योग के शेयरों में पंप एंड डंप का मामला था। इसके पहले मई के आखिर में इसी साल सेबी ने 19 इकाइयों पर लगभग 12 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई और उन्हें सिक्योरिटी मार्केट से किसी भी तरीके का लेन देन करने से 5 साल के लिए बाहर कर दिया। इन लोगों पर भी पंप एंड डंप के आरोप लगे। इससे पहले अगर आपको याद हो, पिछले साल अरशद वारसी और उनकी पत्नी और लगभग 61 उसमें इकाइयां और इंडिविजुअल थे, जिन पे साधना ब्रॉडकास्ट और एक और कंपनी है, उसके शेयरों को लेके यूट्यूब पर मिसलीडिंग मिसलीडिंग वीडियो बनाने के उन पे आरोप लगे थे और उसके बाद जुर्माने लगाए गए। उसमें 60 करोड़ रुपए के अनड्यू प्रॉफिट्स की बात, इसमें सेबी का इस तरह का आरोप है कि इन्होंने, इन लोगों ने इन वीडियोस के जरिए 60 करोड़ रुपए की कमाई की। तो अब संजीव भसीन का मामला आया, वहां पे भी पंप एंड डंप आ रहा है। तो सवाल इस बात का है कि आखिर पंप एंड डंप होता क्या है। इस बात को ऐसे समझिए कि कोई एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट या फंड मैनेजर या और कोई इंडिविजुअल, वो गुमराह करके किसी स्टॉक को ऊपर चढ़वाते हैं और उसके बाद जब वो शेयर ऊपर चढ़ गया तो उसके बाद उसमें से निकल जाते हैं। जब स्टॉक को ऊपर चढ़ाया जाता है, उससे पहले उसमें वो अपने खुद या अपने परिचितों या किसी कंपनी के जरिए उसमें पोजीशन ले लेते हैं अच्छी खासी, और उसके बाद उस शेयर को रिकमेंड करना शुरू करते हैं, उसको से रिलेटेड वीडियोस या सिफारिश देते हैं बड़े लेवल पे। जब रिटेल इन्वेस्टर उसमें आ जाता है ऊंचे लेवल पे और शेयर ऊपर चढ़ जाता है, तब ये लोग उसमें से पैसा निकाल लेते हैं, शेयर को डंप कर देते हैं। तो मतलब ये मैनिपुलेशन कह सकते हैं उसको? ये मैनिपुलेशन है स्टॉक्स में, और उसमें पहले पंप किया जाता है स्टॉक को, और जब पंप हो जाता है, जब प्राइस बढ़ जाते हैं, उसके बाद उसको डंप कर दिए जाते हैं। यानी आप बेच के निकल गए, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ऊंचे प्राइस पे फंस गए। ये पूरी एक्टिविटी को पंप एंड डंप कहा जाता है। सेबी ने लगातार, इसमें आपको याद होगा कि जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनको टेलीग्राम चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनके जरिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने, गुमराह करने की कोशिश की जाती है, स्टॉक्स टिप्स दी जाती है कि ये शेयर अगले 2 महीने में 2 गुना हो जाएगा या 4 महीने में मल्टी बैगर साबित हो जाएगा। ऐसे करके इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता। बाद में आपने उसमें से पैसा निकाल लिया, इन्वेस्टर जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो फंस जाते हैं। ये पूरा मामला पंप एंड डंप, इस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। सर, आपने हमको बहुत अच्छे से ये समझा दिया कि पंप एंड डंप होता क्या है, लेकिन जो संजीव भसीन वाला जो स्पेसिफिकली मामला है, अगर वो ब्रीफली आप एक बार दर्शकों को बता दो कि इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो कैसा उनका क्या रोल था इस पंप एंड डंप में। बिल्कुल, जो खबरें आई हैं, कल जो खबर आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि संजीव भसीन की जांच सेबी कर रहा है
वो IIFL सिक्योरिटीज से जुड़े रहे हैं। हालांकि IIFL सिक्योरिटीज ने कहा है कि वो हमारे साथ बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे। उनका कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म होने को था, लेकिन 17 जून को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हेल्थ रीजन वगैरह कुछ उसमें बताए गए। इसमें ये है कि जो सेबी जो खबर आ रही है उसमें कहा गया कि सेबी ने उनकी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनकी जांच पड़ताल की है। माना ये जा रहा है कि जो खबरों में सोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि वो एक कंपनी के जरिए पंप एंड डंप की एक्टिविटीज़ को कर रहे थे। वो किसी कंपनी को निर्देश देते थे कि आप इस शेयर को खरीद लीजिए, उसके बाद वो टीवी पे बैठ के उसी शेयर की को लेके रिकमेंडेशन देते थे, और जब वो शेयर ऊपर चढ़ जाता था तो उसके बाद उस कंपनी को बोलते थे कि अब आप इसको बेच दीजिए। उसको बेचने के बाद वहाँ प्रॉफिट हो जाता था, रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ फंस जाते थे। इस तरह की जो पंप एंड डंप की एक्टिविटी है उसके आरोप उन पे लगे हैं। हालांकि IIFL ने कहा कि वो उनकी किसी भी कंपनी के बोर्ड में, ना IIFL सिक्योरिटीज़ के बोर्ड में थे, ना और किसी कंपनी के उनके बोर्ड में थे। लेकिन आज IIFL सिक्योरिटीज़ के शेयरों में 7% तक की गिरावट हुई है। और अब देखना ये होगा कि सेबी की जांच में आखिर, क्योंकि पूरा ब्यौरा आया नहीं, सेबी की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया, संजीव भसीन की तरफ से भी कोई बयान फिलहाल नहीं आया है। तो अब ये देखना होगा कि उसमें क्या आगे का एक्शन होता है, क्या सेबी सबूत निकाल के लाती है और क्या उन पे जुर्माना या दूसरी चीज़ें या उनको शेयर मार्केट से बाहर करने जैसे कदम उठाए जाते हैं अगर वे दोषी पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पंप एंड डंप होता क्या है, संजीव भसीन पर सेबी के द्वारा क्या आरोप लगाए हैं और क्या उन पे जांच आगे क्या होगी और आगे जाके हमको क्या इससे जुड़े कुछ और पुख्ता सबूत मिलेंगे या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये सारी ही चीज़ें जो हैं, जितने भी हमने पीछे हमने बात की जिन भी मुद्दों के बारे में, चाहे वो क्वांट MF के बारे में हो या किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, तो वो सारी जो इंटरेस्ट है वो लार्जरली हम देखें तो वो निवेशकों के लिए है। तो ये सारा मुद्दा अब आगे जाके सेबी के लिए भी काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो प्रॉफिट है या इन्वेस्टर्स का जो हित है वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बिजनेस जगत की तमाम वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।